नीतीश का धैर्य मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टूटा। इंडिया गठबंधन को जेडीयू ने किया दरकिनार। मध्य प्रदेश में जेडीयू ने उम्मीदवारों की घोषणा की। एमपी में बीजेपी बनाम कांग्रेस की मुख्य लड़ाई। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक एक दल को जोड़कर नीतीश ने इंडिया की नींव रखी। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक दलों के नेताओं के सामने हाथ जोड़ विनती की। फिर विपक्षी दलों का गठबंधन खड़ा हुआ। लेकिन जिस मिशन 2024 के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस इंडिया गठबंधन की बुनियाद रखी थी, उस गठबंधन के अस्तित्व पर खुद नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जनता दल यूनाइटेड ने ही संकट खड़ा कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। जेडीयू की तरफ से 5 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। पिछोर विधानसभा सीट से चंद्रपाल यादव, राजनगर से रामकुंवर रैकवार, विजय राघवगढ़ सीट से शिव नारायण सोनी, थांदला विधानसभा सीट से तोल सिंह भूरिया, पटेलवाद से रामेश्वर सिंघार को बनाया उम्मीदवार। पटना में हुए सबसे पहले विपक्षी दलों की बैठक को याद करिए तो नीतीश कुमार ने ये कहा था कि बीजेपी के खिलाफ तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी या एनडीए के उम्मीदवारों के सामने इंडिया गठबंधन की तरफ से केवल एक साझा उम्मीदवार दिया जाएगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की जैसे ही बारी आई, इंडिया गठबंधन में कई बातें हवा हवाई नजर आने लगी। विधानसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी का धैर्य टूट गया और मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर है, वहां जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया। नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के पीछे कई वजह बताई जा रही है। जेडीयू को इंडिया गठबंधन में नहीं दी जा रही तरजीह। नीतीश कुमार को पीएम पद के उम्मीदवार बनाने की घोषणा नहीं। कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश। दूसरे दलों पर जेडीयू का दबाव बनाने की राजनीति। समाजवादी पार्टी की तर्ज पर जेडीयू की राजनीति। जेडीयू की माने तो संगठन और चुनावी विस्तार के मकसद से उनकी पार्टी ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी अपनी ताकत देखना चाहती है। वहीं इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों की माने तो इंडिया गठबंधन की रूपरेखा लोकसभा चुनाव के लिए तय की गई है। मौजूदा विधानसभा चुनाव में सभी दल अपने अपने हिसाब से उम्मीदवार उतार रहे हैं। जहां संभव हो रहा है, वहां विपक्षी दल एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एमपी में चुनाव लड़ने पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। जनता दल यूनाइटेड ने मध्य प्रदेश में अपना 5 उम्मीदवार खड़ा करेंगे विधानसभा चुनाव में। घमंडिया गठबंधन में सारे घमंडी लोग आज अपना अपना औकात दिखाने में लगे हुए हैं। उधर अखिलेश सिंह यादव प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो गए हैं। इधर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने कहा कि विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं हुआ है। उसी तरह से अलग अलग क्षेत्रीय दल अलग अलग तरह से अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। घमंडिया गठबंधन में सिर्फ अवसरवादियों का जमात है। ये घपले घोटाले वाले लोग हैं और ये सब जो है सीबीआई और ईडी के डर से एक साथ जुटे हुए हैं। ये सब चुनाव तक सारा घमंडिया गठबंधन बिखर जाएगा और ये अपने अपने औकात में आ जाएंगे। ये सारे लोग बिना नीति, सिद्धांत, नियत और नेता वाले लोग हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से कांग्रेस इग्नोर कर रहा था, आज माननीय मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और लालू यादव जी को अपना औकात दिखाने में सफल हुए। अब आप इसे नीतीश का धैर्य कहिए या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स, हकीकत यही है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवारों की अभी केवल पहली लिस्ट जारी हुई है। यानी इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में जेडीयू के और उम्मीदवार भी मैदान में होंगे। ये देखना अभी दिलचस्प होगा कि जेडीयू क्या दूसरे राज्यों में भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारता है। अगर ऐसा हुआ तो नीतीश की तरफ से शुरू की गई विपक्षी एकजुटता की मुहिम को उनकी ही पार्टी की तरफ से ये सबसे बड़ा झटका साबित होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। नमस्कार।